तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मर की लाइफ के बारे में कि उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो दिन भर कैसा शेड्यूल में रहता है, किस तरह का उसका काम होता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मैंने कल वीडियो बनाई और मैं 8 से 10 मिनट बोलता रहा, लेकिन मेरे को आज जब मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी थी तब जाके पता लगा कि उसमें तो वॉइस ही नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मेरा माइक है वो ख़राब हो चुका है। और इसलिए आज की वीडियो में आप सब भाइयों को बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करते हैं कि डेयरी फार्मर का लाइफ शेड्यूल। तो बहुत सारे भाइयों का ये मानना है कि डेयरी फार्मर की लाइफ सिर्फ और सिर्फ गोबर गेर दिया, दूध निकाल लिया, फीड डाल दी, भैंस नहला दी, पूरा दिन इसी में वो बिजी रहता, ना कहीं पे आ जा सकता और ना ही उसकी कोई इज्जत होती है, क्योंकि वो ऐसा ही काम करता है। डेयरी फार्मर को कोई नहीं पूछता और उसको सब लोग जो है गवार मानते हैं। तो ये जिनकी सोच है वो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एग्जाम्पल दे करके एक देखो, पानी है जो वाटर सप्लाई वाले हैं, पानी तो वैसे आप लोगों को जिसका मानना ये है कि फ्री में मिलता है उनको फ्री में मिलता है, लेकिन जो पानी को सेल करते हैं 10-20 रुपए में कैंपर आपके घर पे पहुंचा के जाते हैं, तो वो उनकी सोच वहाँ तक की है और उनके हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक की है, वो उन्होंने इससे ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन उसी फ्री वाटर को बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कंपनियां बना करके जो खुद का वाटर है जो 1-1 लीटर 20 से 30 रुपए लीटर बेचते हैं, और वो खुद सेल भी नहीं करते। सेल भी उनका वाटर जो कौन करता है, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो दुकान रेंट पे ले करके ना शहरों में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, तो ऐसे हम जैसे लोग उनका वाटर सप्लाई करते हैं। और हम जैसे लोग अमीर कि हमारे पास पैसे हैं दिखने के लिए, वो वाटर खरीदते भी हैं। जब हम बाहर कहीं पे जाते हैं तो वहाँ से हम बिसलैरी वगैरह जो ये कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनका वाटर खरीदते हैं। तो ये उनकी सोच है, आप खुद सोच करके देखो। जो वाटर फ्री में आता है वो 20 रुपये कैंपर भर के भी आता है, और वही वाटर 20 से 30 रुपये लीटर भी आता है जो वो बनाने वाले हैं, वो खुद सेल भी नहीं करते। तो काम सेम है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है और वो काम का लेवल अलग है। तो इसलिए हर एक बंदे की अलग अलग सोच है। काम एक ही है, वो किस लेवल पे उसको लेके जाना चाहता है, कैसी वो सोच रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको फ्यूचर में क्या बना सकता है। अब आप मेरे को बताओ, रणदीप मलिक को मेरे हिसाब से हर कोई जानता होगा, ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जो डेयरी फार्मर से रिलेटेड है और इंटरनेट का यूज करता है और रणदीप मलिक को नहीं पहचानता। वो कभी भी आपको यही इस बिजी शेड्यूल में नहीं मिलेगा कि उसको पूरा दिन दूध निकालना है, दूध सेल करना है या फिर फीड डालनी है। वो पूरा दिन आपको साफ सुथरा ही दिखाई देगा। कर तो वो भी डेयरी फार्म ही रहा, उसकी एक अलग से पहचान है। उसने नौकरी छोड़ करके इस काम को सिलेक्ट किया और आज लाखों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं, और इस नाम से वो डेयरी फार्मर के नाम से ही वो चर्चित है। उसका चेहरा नाम सब लोग जानते हैं और उसकी पूरी इज्जत है। अब करने का तो काम तो वो भी यही कर रहे हैं ना, डेयरी फार्मर, जिसको लोग बेवकूफ़ों का काम या गवार लोगों का काम मानते हैं। कोई रणदीप मलिक के पास जाकर के बोले मैं मान जाऊंगा कि ये गवारों का काम है, आपको पता लगेगा, आपकी फैमिली वालों को पता लगेगा कि उसके पास कितने लाखों की भैंसें खड़ी हैं और किस तरह का वो व्यापार करता है और किस तरीके से रहता है, कितने वर्कर उसके पास काम करते हैं। लेकिन उसने भी 1-2 भैंस से ही स्टार्टिंग की थी। शुरू में उसने भी फीड डाली होगी, ऐसा तो नहीं है कि उसने 2-4-5 भैंसों के ऊपर अपना कोई वर्कर रखा और उसके ऊपर मेहनत नहीं की। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में उसके ऊपर वर्कर वाला काम है जो अपने आप करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आ जाती है बात वही कि जहाँ तक जिसकी सोच है वो उस काम को उसी तरीके से देखेगा और उसी लेवल के ऊपर लेके जाएगा।
क्योंकि उसकी सोच ही वहीं तक की। अगर आपकी सोच है कि ये सिर्फ दूध निकालना, फीड डालना, भैंस से नहलाना और दूध सेल करना यहीं तक का काम है, पूरा दिन बिजी शेड्यूल और कहीं पे आप आ जा नहीं सकते, तो ये आपकी सोच है। और ये सोच ना कोई बदल सकता सिर्फ आपके अलावा। आप ही अपनी सोच को, आप अपने काम के लेवल को बदल सकते हो। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको है जो सोचते हो किसी काम को। आप खुद देखो, अगर आप किसी बिजनेस को लेकर के उसमें फैले हुए लोगों को देखते हो तो आप एक नेगेटिव जो है सोच के इंसान हो। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ कामयाब लोगों को देखते हो तो आप पॉजिटिव सोच के इंसान हो। तो वो तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसमें देखते क्या हो। ये कोई मैटर नहीं करता कि ये इस तरह का काम है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसी सोच के इंसान भी वही हैं जो पूरा दिन पड़े रहते हैं, ना ही कोई काम धंधा करते, पूरा दिन वीडियो देखी, उसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। अपना कोई जान पहचान का काम करना चाहता है कोई भी, उसके ऊपर कमेंट कर दिया कि ये नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो जो निठल्ले लोग हैं ये ऐसे कमेंट भी वही करते हैं, और ऐसी सोच भी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने सोचा कि मेरे को ये काम करना, और वो उस काम में अपनी पूरी लगन और मेहनत से लग गए अगले ही दिन से, उसी दिन से। तो वो किसी भी की वीडियो के ऊपर या कोई काम कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव ना ही तो कभी ज़िंदगी में कमेंट करेंगे, और ना ही उनके पास इतना टाइम होगा वो वीडियो देखेंगे, अच्छी देखेंगे। और हर एक चीज़ से, नेगेटिव चीज़ों से भी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव है उसको तो कोई देखो बदल नहीं सकता। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, काम कोई भी हो आपकी सोच बड़ी रखो। सोच आप जहाँ तक सोच सकते हो उससे भी ऊपर सोचो। आप तब जा कर के ना किसी काम में कामयाब होंगे, और अगले ही दिन से आप उसको ज़्यादा ना सोच करके ना कि फेल हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस काम में अपनी पूरी लगन और मेहनत से लग जाओ। आप बहुत ऊपर तक ना सही लेकिन ऊपर तक ज़रूर पहुंचोगे जहाँ पे आप हो। इससे नीचे तो देखो, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो इससे नीचे तो नहीं जाओगे आप, जहाँ पे हो कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर हाँ आप कोई लोन ले करके, कोई कर्जे ले करके ना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो नो डाउट आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किसी भी बिजनेस को करते हो तो आप एक दिन में ना सही लेकिन एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद है मेरे को आप सब भाइयों को मेरी कुछ बातें हैं जो ये समझ में आई होंगी। वीडियो में कुछ बातें किसी को बुरी लगी हो तो इग्नोर करें। थैंक यू जी, ये थे जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।